आज स्टार्ट करने वाले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर मतलब कि हम लोग जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स को और कमोडिटी को, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन को हमने एक टर्म दिया था यूटिलिटी। तो चलिए इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए हमने बोला था इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, वो हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर आता है। आज हम जानेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर किस चीज से देखता है इसे, अपनी इनकम के साथ, लिमिटेड इनकम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कुछ नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां की कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा विद हिज गिवन इनकम के साथ, और अब जो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी इनकम के साथ उसे वो चेंज नहीं करना चाहता। मतलब अब उसकी कंज्यूमर की कोई भी टेंडेंसी नहीं है चेंज करने की, नो टेंडेंसी टू चेंज। मतलब उसका कोई इरादा ही नहीं है बदलने का, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कैसे, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम खर्चा करके, मिनिमम एक्सपेंडिचर से जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो भी यही है। लेकिन अब जो कंडीशंस की बात होती है वो दो तरह की, दो टॉपिक्स में होती है। तो पहला टॉपिक है सिंगल कमोडिटी और दूसरा टॉपिक है बोथ कमोडिटी। तो जो कंज्यूमर है, दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक हो सकती है सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, और यहां क्या है, टू कमोडिटी। तो कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर अपनी इस केस में जो सारी इनकम है, एंटायर इनकम स्पेंड करता है इस सिंगल कमोडिटी के ऊपर, और उस केस में भी वो अपनी एंटायर इनकम स्पेंड करता है टू कमोडिटीज पे। तो आइए पहले देखते हैं कि इनकम जब वो स्पेंड करता है सारी सिर्फ सिंगल कमोडिटी के ऊपर। तो चलिए सिंगल कमोडिटी के ऊपर बात करते हैं। सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमारी जो कंडीशंस है, सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम के लिए क्या चीज चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। अच्छा, सेटिस्फेक्शन को हम किससे कंपेयर करें, सेटिस्फेक्शन को हम कंपेयर करेंगे उसके प्राइस के साथ। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब MU, है ना, प्राइस और सेटिस्फेक्शन के बाद। तो जब हमारा प्राइस कमोडिटी का इक्वल हो जाएगा सेटिस्फेक्शन के, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। हम बोल देंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, तो कंज्यूमर कब आएगा इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए कि हमारा जो चिंटू है वो चॉकलेट खरीदता है और 10 रुपए की चॉकलेट आती है। तो चिंटू भैया चॉकलेट खरीदते हैं, तो आज वो हमारी अप्रोच यूज करके टेबल बनाते हैं। तो उन्होंने टेबल बना ली कि यूनिट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसका प्राइस, चॉकलेट 10 रुपए की थी तो 10 10 10 10। अब चिंटू देख रहा है कि सेटिस्फेक्शन कितना आएगा, तो सेटिस्फेक्शन चिंटू ने निकाल लिया कि जैसे सेटिस्फेक्शन आ रहा है 20 16 14 10 and 8 and 0।
अगर एक और खरीद लेगा तो वो भी 10 रुपए की और सेटिस्फेक्शन दे रहा है -6। ठीक है। अच्छा, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि ये जो हमारा MU होता है ये होता है एक यूटिल्स में, इसको मेजर करने की यूनिट्स होती है यूटिल्स, और जो प्राइस होता है हमारा प्राइस ये होता है रुपीज में, प्राइस होता है हमारा रुपीज में। तो इन्हें आपस में कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए तो हम लोग यूटिल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं यूपीस में। रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी चॉकलेट की है तो अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी मनी से डिवाइड कर देते हैं। क्या मतलब 1 रुपए में कितनी यूटिलिटी हमें मिलती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि 1 रुपीज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। ठीक है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो अब आएगा चॉकलेट का वो देखिए डिवाइड बाय 1 कर दूंगा सब में, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझना आपके लिए। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के मतलब सेटिस्फेक्शन के इक्वल होना चाहिए। पहले दिक्कत क्या आ रही थी कि प्राइस तो था रुपीस में और ये था यूटिल्स में, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया उसे वापस से MU को भी रुपीस में कन्वर्ट कर लिया ताकि दोनों की यूनिट सेम हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि प्राइस इक्वल्स टू MU कौन से पॉइंट पे फॉल करता है। तो देखिए एट 4th यूनिट मेरा जो प्राइस है वो भी 10 है और मेरी जो यूटिलिटी है वो भी 10 है। तो मतलब जहां से मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन और जहां मेरा प्राइस दोनों सेम हो जाता है, तो चिंटू बोल रहा है कि यहाँ तक तो सब बढ़िया है, सब ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि चिंटू जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस इक्वल्स टू द MU है इसके चॉकलेट के। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर की बात करूं, मेरा प्राइस 10 है तो 14 है, यहाँ भी 10 है, 14 है, 16 है, फिर 20 है, मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। जब मैं चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, तो मतलब मैं उसे ऐसे देख सकता हूँ कि मेरा प्राइस कम है और मेरी MU जो आ रहा है सेटिस्फेक्शन वो ज्यादा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जब मुझे पैसा दे रहा हूँ और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो मैं कंजप्शन करता रहूंगा और चॉकलेट खरीदता रहूंगा, तब तक खरीदता रहूंगा जब तक मैं इक्विलिब्रियम में ना आ जाऊं। तो मतलब यहाँ पर क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा कंजप्शन ताकि वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ पर मेरा प्राइस ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है। तो इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि मेरा प्राइस जो है वो ग्रेटर है MU से। तो इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी कंजप्शन को डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज कंजप्शन। जब मैं कंजम्पशन डिक्रीज करूंगा तो फिर से मैं दोबारा से पहुंच जाऊंगा अपने इक्विलिब्रियम वाले स्टेट पे। तो मुझे इक्विलिब्रियम पे आना है। अगर मैं इक्विलिब्रियम से ज्यादा कंजम्पशन कर रहा हूँ तो कंजम्पशन डिक्रीज कर जाएगी, और अगर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से कम कर रहा हूँ तो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम पे कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो हमारा कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो है प्राइस इक्वल्स टू द MU। और देखिए प्राइस इक्वल्स टू MU आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर उसकी MU है लेस और प्राइस ज्यादा पे कर रहा है तो क्या करेगा, वो अपनी कंजप्शन डिक्रीज कर देगा ताकि वो वापस से हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। लेकिन अगर MU ज्यादा है प्राइस से तो वो क्या करेगा, अभी सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है प्राइस से, भी वो सोचेगा वर्थ है तो वो ज्यादा करता रहेगा। एक और बात हमने देखी थी कि जो प्राइस है वो रुपीस में है और जो MU है यूटिल्स में है, तो हमें दोनों को कंपेयर करने के लिए रुपीस में देखना पड़ेगा। तो मैं MU को यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसे कैसे करता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट को डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ अजम्पशन ली है कि मेरी जो 1 रुपए की यूटिलिटी 1 रुपीज है, 1 रुपए से 1 यूटिल्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमारा MU मार्जिन यूटिलिटी इन रुपीज आ गया था। ये कौन सी है? मार्जिन यूटिलिटी इन रुपीज है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। टू कमोडिटी में क्या होता है कि वो अपना जो सारा इंटायर इनकम है वो स्पेंड करता है उन दो कमोडिटीज के ऊपर, लेकिन वो भी इसी तरीके से ही चलता है कि मतलब वहां भी कंडीशन जो है हमारी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, क्योंकि वो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस रहता है। लेकिन उसको जो लॉ को जज करता है, जो कि डबल के लिए आता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी लॉ ऑफ DMU पर बेस रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो टू कमोडिटीज के केस में पहले तो चिंटू सिर्फ चॉकलेट ही खरीदता था, अब चिंटू को चॉकलेट नहीं खरीदनी है सिर्फ, अब चिंटू आइसक्रीम भी खरीदेगा। ठीक है, तो चिंटू जब चॉकलेट भी खरीदता आइसक्रीम भी खरीदता तो इक्विलिब्रियम कब होगा? तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमारे पास कंडीशन पहले क्या थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है चॉकलेट की इक्वल्स टू प्राइस ऑफ चॉकलेट होना चाहिए। अब मैं आइसक्रीम भी खरीद रहा हूँ तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है आइसक्रीम की वो इक्वल्स टू प्राइस ऑफ आइसक्रीम भी होना चाहिए। तो मेरा कंडीशन जो है दोनों के केस में आ जाता है कि जो मेरा रिस्पेक्टिव उनका रेशो है दोनों का इक्वल होना चाहिए, प्राइस का भी रेशो और मार्जिनल यूटिलिटी का भी रेशो। हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोलती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, और ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों एक ही बात है। चलिए अब उसी बात पर आते हैं कि अगर मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी X की है वो ग्रेटर है और मार्जिनल यूटिलिटी जो Y की है उससे ग्रेटर है, वो लेस है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा कहाँ मिल रहा है? मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है यहां से। मेरा सेटिस्फेक्शन यहां पर हाई है, मतलब ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा बताइए? मैं X खरीदूंगा कि Y खरीदूंगा? जब मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा X से मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा X लेना स्टार्ट कर दूंगा, कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, जब मेरी कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा? लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है कि कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो आपका यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो फिर से इसकी MU कम होती जाएगी। तो जब वो कम हो जाएगी तो वापस किस पे पहुंच जाएगी? इसी वाले पॉइंट पे जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये ऐसे ना होकर ऐसे होता कि हमारा मार्जिन यूटिलिटी जो है Y की ज्यादा होती, तो हम लोग Y की कंजम्पशन ज्यादा करते, उससे क्या होता? फिर उसका दोबारा से वो वापस डिक्रीज करने लगती है MU, क्योंकि कंजम्पशन जैसे इंक्रीज करती है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है। कौन क्या था? लॉ ऑफ DMU बोलता है। तो फिर से हमारा इसी पोजीशन में आ जाएगा ताकि हमारा इक्विलिब्रियम हो जाए। तो सेकंड कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी। चलिए अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में, डायग्राम के बारे में।
तो देखिए प्राइस की बात करता हूँ, इधर मैं लेता हूँ यूनिट्स, इधर मैं लेता हूँ एमयू, ठीक है। प्राइस की बात करता हूँ, मान लीजिए जो प्राइस है इधर 1 1 2 3 4 5 4 6 8 10, मान लीजिए मेरा प्राइस जो है वो 6 रुपीज़ है, तो प्राइस तो मेरा हर यूनिट पे सेम ही रहेगा। एक कमोडिटी पे 6 रुपीज़ की है तो प्राइस तो हर कमोडिटी पे सेम ही रहेगा। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी प्राइस लाइन है। लेकिन जो मेरा एमयू होता है वो मेरी हर यूनिट की कंजप्शन के साथ डिक्रीज करता है। अच्छा, मेरा जो एमयू है वो फर्स्ट यूनिट पे 10 है, सेकेंड यूनिट पे 8 हो गया, थर्ड यूनिट पे मेरा 6 हो गया, और फोर्थ यूनिट पे मेरा फोर्थ यूनिट पे मेरा 4 हो गया, और फिफ्थ यूनिट पे मेरा 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कंजप्शन इंक्रीज करता जा रहा हूँ मेरा एमयू जो है डिक्रीज करता जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए मेरा ये क्या आ गई, एमयू की लाइन आ गई। तो ठीक गलत है, एक्यूरेट बनाएंगे तो एक्यूरेट बनाएंगे, तो ये मेरी क्या है, एमयू है। अच्छा, जो एमयू होती है वो नेगेटिव भी हो जाती है, मेरी क्या है ये मेरी है एमयू। तो एमयू के बारे में एक बात और पता चली कि एमयू जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंजप्शन इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे हमारी कंजप्शन इंक्रीज करेगी, हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो फॉल करता जाएगा, मतलब एमयू फॉल करेगी, एमयू फॉल करता जाएगा। तो एमयू फॉल करता जाएगा, देखो हमारी फर्स्ट यूनिट पे 10 था, उसके बाद दोबारा फॉल करता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो जीरो हो जाता है। एमयू कैन बी जीरो, और ये पॉइंट कौन सा होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ स्टैटिटी होता है। आगे देखते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आ रहा है। एक पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पे हमारा एमयू इक्वल टू द प्राइस होता है, तो हमारा एमयू इक्वल टू द प्राइस इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ई नाम दिया है मैंने, किसके लिए, इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस पॉइंट पे हमारा एमयू इक्वल टू प्राइस हो रहा है, यही हमारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम है, तो हमारा मेट कर जाता है। ये मेरा कंडीशन है सिंगल कमोडिटी के लिए। ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, जो नेक्स्ट बात है वो अप्लाई करती है दोनों के ही केसेस में। तो सिंगल वाला केस, सिंगल एंड टू कमोडिटी। सिंगल वाले में हमारी पहली कंडीशन है कि जो हमारा प्राइस है वो इक्वल टू होना चाहिए हमारे मार्जिनल यूटिलिटी के, इक्विलिब्रियम के लिए। और डबल कमोडिटी में प्राइस बोलता है कि जो एमयू ऑफ गुड एक्स है अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए एमयू ऑफ वाई के प्लस प्राइस ऑफ वाई के। अगर ये दोनों है तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन एक और कंडीशन है जो कि दोनों में ही कॉमन है कि इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है और यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद हमारा जो एमयू होना चाहिए वो कि फॉल करना चाहिए, एमयू होना चाहिए, फॉल करना चाहिए, एमयू फॉल्स। मतलब इस पॉइंट के बाद भी अगर हम कंजप्शन करें तो फॉल करें, है ना, करना चाहिए। लेकिन वो तो फॉल करेगा ही, क्यों करेगा, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU, वहां पर भी ड्यू टू लॉ ऑफ DMU फॉल करेगा, दोनों ही केसेस में फॉल करेगा। अच्छा, हमने एक बात और कही थी
कि दोनों ही केसेस में यूटिलिटी जो हमारी है वो प्राइस के इक्वल नहीं हो पाती, क्योंकि प्राइस हमारा रुपीस के टर्म्स में है और एमयू हमारा यूटिल्स के टर्म में है। तो हमें दोनों को कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीस में, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई भी आपको दूसरे चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। तो चलिए बाय।